अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त अज़हर भाई मौजूद हैं। इनका प्रोग्राम इंशाल्लाह सुबह 7 बजे से आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं। तो अज़हर भाई कुछ चीज़ें तो चल रही हैं, अभी तो आपने देखा होगा कभी खुशी कभी गम, कुछ मैच की सूरत हाल भी इस तरह की चल रही है। आप मुझे ये बताएं, आपने बड़ी मेहनत की थी कुछ कवानीन के ऊपर, और वो मेरे ख़्याल में अगर किसी महज़ब मुआशरे की हम लोग अगर बात करें तो वो जो कानून थे वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो क्या पेमरा ने अपने कवानीन में कोई तरमीम कर ली है? आप क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ की वजह से वो बात करना चाह रहे हैं? आप देखें हर चैनल के ऊपर आपको सिर्फ मियाँ साहब ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा देखें, असद साहब बहुत शुक्रिया। असद भाइयों की तरह से है जी। अभी इस्लामाबाद में आना हुआ, ज़रा शोर आप इसलिए सुन रहे हैं कि वो मैच चल रहा है और मुलाकात रही है अपना इमरान खान साहब से, बड़ी तफसीली मुलाकात रही है, उसमें मैं फिर किसी वक्त गुफ्तगू करूँगा। लेकिन एक जो सवाल आपने ये उठाया है ना, इश्तिहारियों पे पाबंदी है, और पाबंदी मैंने नहीं लगाई। मैं दरख्वास्त लेकर गया इसहाक डार के अगेंस्ट, मैं दरख्वास्त लेकर गया मियाँ नवाज शरीफ के अगेंस्ट। इसहाक डार पे पाबंदी है इश्तिहारी होने की वजह से। बाकायदा ऑर्डर पास हुआ, हेयरिंग हुई, फिर नवाज शरीफ पे पाबंदी है। पैमरा का ऑर्डर है 2019 का, फिर 2020 का। और आपको याद होगा, आपके दोस्त है ना वो अहमद मीर वगैरह, आसमा शराजी वगैरह, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था ना। बिल्कुल। और जब उनका पटिशन जो है ना, उनसे पूछा गया भी आप कौन है, आप कौन होते हैं चैलेंज करने वाले, वो आए, खुद चैलेंज करने के लिए आए। और आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे ही ऑपरेशन रजीम चेंज हुई है, चेयरमैन पैमरा वही है जो वो चलता नहीं था, और इस वक्त ऐसे दौड़ रहा है जैसे कश्ती पे पता नहीं है कि नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है पॉपुलर लीडर जो इमरान खान साहब हैं, उनकी लाइव पे पाबंदी लगाई है। भाई किस बात पे लाइव है? क्या वो भगोड़ा है? क्या वो इश्तिहारी है? क्या वो सजा याफ्ता है इमरान खान कौम का लीडर? और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगाएं, आर्टिकल 19 की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। आर्टिकल 19 इतना वायलेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं तो बाकायदा देखिए, मैं शिकायत कर चुका हूँ। मैंने रात ट्विटर के ऊपर भी ना, आज अभी मैंने ट्विटर पर भी कंप्लेंट कर दी है। तो मेरे पास और रेमेडी कोई नहीं है, तो मैं यकीनन जो है वो अपना हाई कोर्ट अब जाऊँगा। इमरान खान साहब के साथ जहाँ मुलाकात में मैंने वहाँ, उनमें जो दोस्त साहब आप सारे बैठे हुए थे, शिबली फराज साहब, उनसे भी मैंने बाकी लोगों से भी कहा है, फवाद चौधरी साहब भी थे, कि पहले पैमरा में एक दरख्वास्त दे रहे हैं कि लाइव टेलीथॉन दिखानी है उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसको लाइव कवरेज दें आप, और उसकी वो इजाज़त दे, एक डायरेक्टिव जारी करे। कुछ सियासी गुफ्तगू तो नहीं करनी है, इस कौम के लिए करनी है। वो आज दरख्वास्त दें, नहीं मानती हैं तो सुबह रिट में आ जाएगा। वैसे मानना नहीं उन्होंने, तो रिट में आ जाइएगा, ये कोशिश मेरी है। लेकिन ये तो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है ना, इसमें तो आप सियासत को एक जो साइड पे रखें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कहा जाता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं। तो अब उन 2 मिलियन जो घर तबाह हो चुके हैं, उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग बेघर हो गए होंगे, लोगों के माली मामलात अपनी जगह, लोगों की मुश्किलात अपनी जगह। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को तो कम से कम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, असूली तौर पर तो यही चाहिए। मैं नहीं समझता हुकूमत पाकिस्तान जो वजारत इत्तलात व नशरियात हैं, वो आप लोग ही सारे बता रहे थे कि मरियम औरंगज़ेब ने कोई 18-20 करोड़ की इस तरह की बातें हो रही हैं, चेयरमैन पैमरा, अब पता नहीं सही है या गलत है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। और उनको देखा जाए तो ये तो कौमी मफाद की बात है। और इमरान खान साहब याद रखिएगा, अरबों रुपया इकट्ठा कर लेंगे एक दिन में, अगर आपने लाइव टेलीथॉन दिखाने की कोशिश। आपको याद होगा कोविड के ऊपर जब था तो गालिबन 50 से ज़्यादा चैनलों दिखाई थी, और कितना बड़ा फंड रेजिंग हुई थी। और यहाँ भी स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब को क्रेडिट तो जाता है, उन्होंने अपनी पार्टी को एक तरफ रख के ना, जो पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करना थे, उन्होंने अब इस काम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो पैसे तो इकट्ठे होने के लिए ये दिखाया जाना चाहिए, और ये रोकना नहीं चाहिए। ये ज़्यादती होगी कौम के साथ कि आप इस मामले को रोकें। और मैं खुद कहूँगा चेयरमैन पैमरा को, मैं ये मेरी कंप्लेंट ही समझ लें कि भाई आप ये मामला जो है ना, इमरान खान साहब का जो टेलीथॉन है, वो जो लाइव ट्रांसमिशन चलनी है, वो तमाम चैनल पर डायरेक्शन दें उनको कि वो बाकायदा दिखाएं। और बल्कि PTV वालों को भी आपने कहीं को शायद शर्म आ जाए उनको, वो भी दिखा सकें। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, सुना है पाकिस्तान में चीनी बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है, और इन हालात में जहाँ पे सैलाब है तो वो चीनी ज़ाया होने का ख़तरा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
अच्छा, ज़ाया होने का नहीं। आप देखो असद शरारतें मत करो। जो मेरे पास इतला यही है कि बाकायदा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। वो कह रहे हैं यहाँ पर सरप्लस चीनी है, बाहर भेज दे। तो भाई आगे जो फसलें थी वो सारी तो तकरीबन सारी आप लोगों ने देख लिया तबाह हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में 1 साल तो आप भूल जाए। यानी अंदाज़ा लगाएं कि जितनी अगर अभी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी तो आपको तो चीनी नज़र नहीं आएगी, और आप जब इंपोर्ट करेंगे आप उसको, तो इंपोर्ट पे आपको कितना नुकसान होना है। तो ये जो कि चीनी के मालिकान हैं, ये 66-67 ख़ानदान जो सियासी हैं और कुछ और लोग हैं जो रिटायर्ड जर्नैल भी हैं, उसमें रिटायर्ड और भी कई लोग ऐसे हैं जो चीनी शुगर मिलों के मालिक हैं, चाहे वो जागीर तरीन सही है सारे लोग। तो अगर इस स्टेज के ऊपर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई, मैंने खबरदार कर दिया है, मेरा ट्वीट भी आप देख लीजिएगा। मैंने उन्होंने कहा ये चीनी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये खबरें गलत हैं तो बताएं कौम को आगे कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे इस बात को। अब मैंने तो मामला अपने तौर पर छेड़ दिया है। अगर ये ना रुके तो हो सकता है मैं एक आध दिन के अंदर बाकायदा दरख्वास्त देकर मैं कोर्टों में आ जाऊँ कि इनसे एक्सपोर्ट रुकवानी है। अगर एक्सपोर्ट ना रुकी तो चीनी इतना नुकसान देगी इस मुल्क को, आप सोच नहीं सकते। फिर यहाँ चीनी खाने के लिए नहीं। अभी आप हाल देख लें कि सब्जियों का क्या पोजीशन है, मुझे ये बताएं। टेंट महंगे हो गए यहाँ, वो भी किसका बात की हुकूमत कर रहे हो यार तुम। टेंट महंगे हो गए यहाँ पर, सब्जियाँ आम बंदे से पहुँच से दूर होगी, प्लास्टिक लेना हो, जिस तरह की चीज़ें आम सैलाब ज़्यादा लोगों को जानी है वो सारी पहुँच से दूर हो गई हैं। भाई आपको तो ये चाहिए FBR होश कर ले, वो इंसेंटिव दे इसके ऊपर, सर्टन एडवांटेजेस दे, यानी कुछ फ़ायदे इस तरह दे कि आप मिसाल के तौर पर अगर कोई टेंट लेके जाता है या बाकी चीज़ें लेके जाता है, आप एडवांटेजेस दें उनको फ़ायदे दें, यानी कुछ सर्टन रिबेट्स दे दें उनको। आपको डाटा सारा मौजूद है। ये मैच एक और क्या है जी, मेरे ख्याल में 2 आउट हो गए 3 रन पे। अच्छा चले मैच ये सारा आपके सामने चल रहा है। तो वो एक्सपोर्ट में आप सारा डाटा आपके पास मौजूद है। टेंट वाले, प्लास्टिक वाले, उनको आप मदद करें पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इस स्टेज के ऊपर आपने उन लोगों को फ़ायदा देना है। ये नहीं है कि जो लोग यहाँ पर जो माफियाज बैठे हैं, होर्डिंग करना चाहते हैं, उनको प्रमोट करें। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये बड़ा सख्ती से एलिमेंट को लेकर चलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने इसलिए ये भी ट्वीट कर दिया है शहबाज शरीफ को कि वार्न कर दिया है, हो गए तुम वज़ीर-ए-आज़म अपने घर, मगर ये कौम का मसला है और कौम इस मामले में पूछेगी तुमसे। अच्छा, वो आपने सब्जियों की बात की, मेरे माइंड में वैसे ही आ रहा था। ये अराई बरादरी तो मुझे लगता है जिस तरह प्याज की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये तो कल से सड़कों पे होगी, क्योंकि 1000 रुपये का 5 किलो पहुँच गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा। आप यहाँ से अब देखें, एक और है, पता नहीं वो आपको पता है कि सिंध के अंदर ना बहुत बड़े पोल्ट्री शेड जो है ना वो बह गई हैं। बहने से मुराद है मुर्गियाँ मर गई हैं, और उनका जो कंट्रोल शेड है तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़्यादा जानवर अभी तक जो है। देखिए अब यहाँ से अब आने वाले में महंगाई इतनी हो जानी है, इनसे पकड़ी नहीं जानी। पहले ही ये पेट्रोल की प्राइस पकड़ नहीं सके, यानी ये जो है ना 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर इस गवर्नमेंट को बददुआएं इतनी लगी हैं, इन्हें खुद शर्म आ जाना चाहिए अपने तहीं। छोड़ के घर जाओ या इलेक्शन का ऐलान कर दो। लेकिन ये ढीठ कौम के साथ, ढीठ कौम माजरत के साथ ढीठ होकर बैठे हुए हैं कौम के ऊपर। और अगर अब भी शर्म ना आए, ये अजाब किस पे आते हैं और टाइमिंग क्या है, मैं किस पे एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये कौम की बददुआएं कहाँ तक लेके जाती हैं। देखें, कौम का शऊर तो आपको नज़र आ रहा है। उस दिन मैंने हनीफ अब्बासी साहब की सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आबद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उससे तो मुझे लग रहा है कुछ शायद लोगों को एहसास तो है। वो नहीं, मैं देखिए आपको असद तनवानी साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, वो ड्रामा है। ड्रामा कैसे है, इलेक्शन होनी है ज़िमनी इलेक्शन में लोगों से वोट लेना है। ये रेटोरिक बनाया गया है कि नहीं जनाब हम खुश नहीं अपनी गवर्नमेंट के साथ ताकि वोट ले सकें। अब अवाम बेवकूफ़ नहीं होनी चाहिए, अवाम को इनकी बेवकूफ़ों की बातों में नहीं आना चाहिए, ये रेटोरिक में नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि इलेक्शन जीत सकें। वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। आपको पता है मीडिया पे ज़ुबानें बंद कर दी हुई हैं, इन लोगों ने सच सामने आ नहीं रहा। तो ये इसको अब इतना शौक है ना उन्हें कि इलेक्शन में बाइकआउट करें आप। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछूंगा जो आपकी आज खान साहब से मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले ये जो सैलाब का मामला आया पाकिस्तान के, मुझे नहीं लगता कि 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें सैलाब नहीं है। उसमें भी 4 हमारे हज़ारा के और एक इस्लामाबाद का है, और मेरे ख्याल पिंडी के भी बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, बाज़ जो नदी नालों के किनारे पे। इसमें एक चीज़ बैठ गई है, वो थे जमील फ़ारूकी। अब जमील फ़ारूकी का उस हवाले से जिक्र नहीं हो रहा जिस हवाले से शुरू में जिस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर उनके लिए कैंपेन की गई, उनके लिए हमदर्दी का इजहार किया गया, वो सारी चीज़ें सैलाब की वजह से बैठ गई हैं। तो उनके बारे में बताएं कि उनका क्या मुस्तक़बिल है। और मैं एक बताऊं, जमील फ़ारूकी भाइयों की तरह से है, दोस्तों की तरह से है। मैंने पहले दिन कहा था कि FIA का केस है, पुलिस का केस है।
हमें उसको अदालतों में चैलेंज करना चाहिए, इस केस को भी चैलेंज करना चाहिए। पहला रिमांड ट्रांजिटरी रिमांड गलत था जो कराची से लाहौर दिया गया। जब FIA की जुरिसडिक्शन नहीं है तो आपने ट्रांजिटरी रिमांड पे कैसे हैंड ओवर कर दिया? फिर पुलिस ने जो रिमांड लिया वो गैर कानूनी है, पुलिस को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अब FIA के पास चला गया, अब FIA के पास भी आपको पता है नॉन बेलेबल, ये बेलें जो है ना, ये जितने भी जो ऑफेंसेस लगाए थे वो गालिबन बेलेबल बनते हैं, तो उसमें ज़मानत भी हो जानी चाहिए, ज़मानत हो भी जानी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 19 का सिर्फ तलवार एक तरफ चल रही है। एक ख़ास क्लास को आपको याद है, उससे पिछले दौर में इमरान खान साहब के दौर में चले जाए, इंसाफ़ी जितने भी थे वो बड़ा फ़ायदे उठाते रहे। तो क्या है वो, यानी उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। ये ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद आप जो हालत देख रहे हैं, मैं तो कंडेम करता हूँ इसको, और मैं तकाजा भी है, मैं चाहता भी हूँ, मेरी ख्वाहिश भी यही है कि जमील फ़ारूकी साहब को फौरी तौर पर रहा किया जाए। जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसका तदारक भी किया जाए। सर मुझे लगता नहीं जमील फ़ारूकी असली सहाफ़ी हैं। अगर असली सहाफ़ी होते तो जिस तरह वकार सद्दी के लिए कैंपेन चल रही हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। देखिए, अब हालांकि वकार सत्ती ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, मैं तो कंडेम करता हूँ उस बात को, लेकिन मैं उसको मजहबी तरीके से डील करना मैं नहीं मुनासिब समझता इस सारे मसले में, नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादती है। लेकिन देखिए, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये तो कसूर हम लोगों का है। सच बताऊँ मैं आपको, जो राइट हैंड के लोग हैं, जो इस तरफ हमारे साथ खड़े हैं, जो लेफ्ट हैंड पे लोग खड़े हैं, जो वाकई सहाफ़ी हैं, उन्हें जमील फ़ारूकी के लिए आवाज़ उस तरह उठानी चाहिए, नहीं उठाई। लेकिन वजह क्या है कि वो आपको पता है कि कौन लोग हैं पीछे, कौन लोग कहना चाहते हैं। नहीं पता। अच्छा चलें, अब आखिर में जो कि मैं खान साहब वाला आप सबसे पहले हाँ, देखिए खान साहब से मुलाकात बड़ी अच्छी रही है मेरी। खान साहब आज भी बड़े पॉजिटिव हैं, खान साहब बड़े ध्यान से चीज़ें सुनते हैं, कानूनी तौर पर वो जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी उन्होंने कोई यानी ना वो कहते हैं कि ना मैंने कोई तौहीन अदालत की, ना मेरा कोई इंटेंशन है, ना मेरा मोटिव है। जहाँ तक नवाज शरीफ के बारे में वो बड़ा क्लियर है कि नवाज शरीफ को अदालतों से सज़ा हुई है। पहले सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया कामाना रखने के ऊपर वो डिसक्वालीफाई हुए हैं, सगेशियस राइटर सादो का अमीन नहीं है। फिर नैब की कोर्टों ने एविडेंस नहीं है उनके पास जायदादों का, इस बिना पर अपना सज़ाएँ दी है। तो वो एक सवाल जो उनका बड़ा अहम है कि जब अदालतों ने सारा किया, उसको अदालतों से कैसे बरी किया जा सकता है? तो जो बातें हो रही हैं NRO की, वो मुल्क में आना नहीं चाहती है, तो ये सारी बातें अगर सामने देखा जाए तो खान साहब का बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियरिटी के साथ बात है कि ये अदालतें किस बुनियाद पर बरी कर देंगी। एविडेंस इतनी ज़्यादा है, कानून के मुताबिक करें। अगर उनके पार्टी ने कोई कानून से हट के या कानून तोड़ा है तो उसको कानून के मुताबिक देखना चाहिए, मगर ये नहीं है, इस तरह का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। इस तरह का इंप्रेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं खुद बात करता हूँ तो उनके हलकों में ये बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि बरी हो जाएंगे, मेरी खुद समझ से बाहर है बरी कैसे हो जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन और दोनों को मिलाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन को समझना है कि आप नॉमिनेशन पेपर में जो चीज़ डिक्लेयर करते हैं ना, जो चीज़ डिक्लेयर की है, जब आप गलत डिक्लेरेशन दें, उन्होंने अकामा छुपाया, बेटे से तनख्वाह लिया नहीं, इसका तो इशू है ही नहीं है, किसने कहा तनख्वाह लेने के ऊपर। लेकिन आप देखें अदालतों में किस तरह तौहीन करते रहे। मरियम नवाज साहब अगर देखें अरशद मलिक के केस में, अगर आपको याद होगा, अरशद मलिक के केस में किस तरह तौहीन करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, और उस वक्त उनके खिलाफ तौहीन अदालत का कोई नोटिस नहीं आया, ना कुछ हुआ है। अब भी अगर देखें इन सारी चीज़ों को सामने रख के, तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो सहाफ़त का म्यार या बाकी चीज़ें हमें सारी नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया असर भाई, दुआ करें आज जो मार्का पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, इसमें भी अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाबी दे। वैसे हमारी जो हमारा मिडल ऑर्डर था, या जिन लोगों पे हमें यकीन था सवाए रिजवान के, उन्होंने तो मेरे ख्याल में मायूस किया। उन्होंने उसमें परेशान ना हो। पाकिस्तानी और जब इंडिया का मुकाबला होता है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत उम्मीदें होती है, और मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह। अभी तक सिचुएशन ऐसी है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच बिल्कुल यकीनन जीतेगा मैच इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।